तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम शिनचैन की न्यू मूवी द सिंगिंग बटॉक्स बम के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो देखा जाए तो अब तक हमने देखा था कि शिनचैन अपनी फैमिली के साथ घर पे आते हैं और देखता है यार यहाँ पे तो दो मुस्टंडी गुंडे खड़े हैं और यहाँ पे इनका कमांडर भी होता है। और देखा जाए जिसे देख के शिनचैन की फैमिली डर जाती है, तो ये अपना परिचय देते हैं कि हम यूएनटीआई वालों से आए हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एंड एलियन के ऊपर रिसर्च करती है। और इसी साथ कहते हैं कि जो शीरो के पीछे ये अजीबोगरीब चीज़ लगी है, ये एक तरह की एलियन टेक्नोलॉजी है। और अपने लैपटॉप में दिखाते हैं कि ये एक तरह का बम है जो सिर्फ ना ही आपके घर को, ना ही सिर्फ आपकी सिटी को, ना ही आपकी कंट्री को, बल्कि पूरी पृथ्वी को एक ही बारी में, एक ही झटके में ख़त्म करने की पावर रखती है। सो इसी के साथ इस बम को उतारने के लिए ये लोग शीरो को इस मशीन में पाते हैं और काफ़ी प्रयास करते हैं कि ये उतर जाए, लेकिन यार काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद भी ये नहीं उतरता। सो इसी के साथ जो इनका कमांडर होता है शिनचैन की फैमिली को एक कूपन प्रोवाइड करता है, जैसे कि शिनचैन की मॉम के लिए फ्री शॉपिंग का, शिनचैन के डैड के लिए फ्री बियर का, और भी अलग अलग तरह के वाउचर सभी के लिए प्रोवाइड करता है। सो देखा जाए तो इसके बदले में कहता है कि इससे बम को उतारने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम शीरो के ऊपर ऑपरेशन करके देखें और ऑपरेशन थ्रू इसे उतार दें। तो देखा जाए तो इसे देख के जो कि नुहारा फैमिली होता है उनका मुंह तो लटका रह जाता है। सो देखा जाए तो ये कुछ जवाब नहीं देते, तो इतने में शिनचैन टीवी चलाता है, जिसकी वजह से यार ये जो बम शीरो के ऊपर लगा होता है अचानक से ब्लिंक करने लगता है, जिसे देख के ये यूएनटी वाले डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और घर से काफ़ी दूर जाके खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ थोड़ी देर ब्लिंक करने के बाद जो कि ये बम होता है अचानक से रुक जाता है। तो यूएनटी वाले भी देख रहे थे कोई विस्फोट वगैरह तो हुआ नहीं। तो इसी के साथ जो कि इनका हेड ऑफिस होता है वहाँ पे कॉल करके जितने भी यूएनटी वाले मेंबर्स होते हैं सभी को कॉल करके बुला लेते हैं और शिनचैन के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सो देखा जाए तो कज़ामा भी अपनी खिड़की से देख रहा होता है कि कोई गड़बड़ हुई है और वहाँ से चला जाता है। तो देखा जाए जो नुहारा फैमिली थी उसके घर को चारों तरफ से यूएनटी वालों ने घेर, यहाँ तक कि जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग थे और गली के लोग थे, काफ़ी दूर दूर से भी लोग उनके घर के आसपास इर्द गिर्द खड़े हो गए। तो शिनचैन टीवी देख रहा होता है, इतने शिनचैन के मोमो डैड डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर हम शीरो को उन्हें दे दें तो शायद हो सकता है कि सारा मामला ख़त्म हो जाए। सो वही देखा जाए तो जितने भी लोग आसपास उनके खड़े थे उन शिनचैन के दोस्त कज़ामा, नैनी, बोचैन और मसाओ भी होते हैं। सो इसी साथ शिनचैन के डैड शिनचैन से बात करने के लिए जाते हैं कि हमें शीरो से दे देना चाहिए, लेकिन जिसे देख के यार हिमावारी रोने लगती है। इसी के साथ शिनचैन पीछे की तरफ मुड़ता है, कहता है मैं नहीं दूंगा, और शीरो को अपने हाथों में लेके वहाँ से भाग जाता है। तो घर से बाहर आकर देखते हैं यार यहाँ पे तो चारों तरफ लोग खड़े हैं। इसी के साथ यूएनटी वाले भी उसकी मुंह की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन शिनचैन कोई परवाह नहीं होती और वहाँ से दुम दुबा के भागने लगता है। शिनचैन के मोम डैड भी घर से बाहर निकल के आते हैं, लेकिन जब शिनचैन भाग रहा होता है शिनचैन के दोस्त यानी कज़ामा, नैनी और बोचैन, मसाओ भी शिनचैन के साथ भागते हैं और यूएनटी वाले भी शिनचैन को देख के उसके पीछे पड़ जाते हैं। शिनचैन एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, लेकिन यूएनटी वाले उसे ट्रैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके पीछे हर जगह पहुंच जाते हैं और उन्हें कोई छुपने का मौका नहीं मिलता। तो आखिर में आके यार एक बड़ा ट्रक होता है उसके पीछे आके छुप जाते हैं। सो यहाँ पे आके रोने लगते हैं कि ये बम है और आसमान से अगर ये विस्फोट हो गया तो हर कोई मर जाएगा, तो क्या होगा इस पृथ्वी का। इसी के साथ अचानक से आसमान से स्पार्कल्स गिरने लगती है और दो मखोटे आते हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर, और जो कि इन लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और ये लोग इन मखोटों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। शीरो को ये काफ़ी अजीब लग रहा होता है। सो इसी के साथ जो यूएनटी वाले होते हैं वो भी इन्हें ट्रैक कर लेते हैं कि वो एक ट्रक के अंदर गए हैं। सो इफ़ इन केस अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता होगा कि ये ट्रक गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। सो जिसे देख के यार यूएनटी वाले थोड़े से घबरा जाते हैं और जो कि अपना कमांडर होता है उसे इन्फॉर्म कर देते हैं। सो जो कमांडर होता है शिनचैन की डैड को कहता है कि जो कि आपका बेटा है वो काफ़ी बड़ी मुसीबत के हाथों फंस चुका है। तो इसी के साथ शिनचैन के मोमो डैड उस कमांडर के साथ उसकी कार में बैठ के वहाँ से चल देते हैं। तो देखा जाए तो शिनचैन और उसके दोस्त हिप्नोटाइज है, लेकिन शीरो को कुछ नहीं हुआ है और एक काली सी जगह पे होते हैं और अचानक से एक फ्लैशलाइट उनके ऊपर गिरती है और एक थोड़ा सा डांस का प्रोग्राम होता है। तो इसी के साथ गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन वाली जो कि इनकी लीडर होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन शीरो जो कि सभी ये दोस्त होते हैं इनके ऊपर जंप करता है 1 बाय 1 और ये सभी होश में आ जाते हैं। तो शिनचैन कहता है शीरो तुम,
और इन्हें समझ नहीं आता अचानक से हुआ क्या था इनके साथ। तो जो गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन वाली होती है, शीरो मांगती है लेकिन इसे मना करता है कि मैं शीरो किसी को नहीं दूंगा। लेकिन ये गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन वाली कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि तुम्हें देना होगा, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो शिनचैन उसे चिढ़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। इतने में यूएनटीए वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि इन्हें घेर लेते हैं। तो देखा जाए तो एक तरफ यूएनटीए वाले होते हैं और दूसरी तरफ गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन और यूएनटीए और शिनचैन औरों के बीच में यार थोड़ी सी हल्की फुल्की फाइट होती है और शीरो को एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है। तो इसी के साथ यार शिनचैन के दोस्त शीरो को ले लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जो गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन वाली होती है एक कपड़ा सा लेके अपने इस बूमरैंग के ऊपर बांधती है और फेंक के मारती है, जो कि एक मकड़ी के जाले का काम करता है और कजामा के ऊपर जाके लिपट जाता है। लेकिन कजामा थोड़ा खोल के शीरो को वहाँ से भगा देता है और शिनचैन शीरो वहाँ से भागने लगते हैं। इसी के साथ जो यूएनटीए का कमांडर था वो भी शिनचैन को ट्रैक कर रहा होता है, जिसके साथ शिनचैन के मोमो डैड भी होते हैं। तो शिनचैन और शीरो अकेले भाग रहे होते हैं लेकिन यूएनटीए वाले हर जगह उसका रास्ता रोक के मिल जाते हैं। तो शिनचैन एक गली से निकलता है, वहाँ से भागता हुआ एक ब्रिज के ऊपर जाके चढ़ जाता है। लेकिन यूएनटीए वाले उस ब्रिज के ऊपर शिनचैन को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। तो शिनचैन उस ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है जो उसकी बाउंड्री होती है, वहाँ से छलांग लगा देता है और अचानक से एक ट्रक के ऊपर जाके गिरता है और वहाँ से तो थोड़ी देर के लिए भाग जाता है। तो शिनचैन भाग रहा होता है काफ़ी थक जाता है। इतने में बारिश भी आ रही होती है और शिनचैन का जूता वहीं पे ही गिर जाता है। तो देखता है शीरो की शिनचैन में हिम्मत नहीं है भागने की, तो शीरो शिनचैन को अपने कंधों पे लाद लेता है और वहाँ से ले जाता है और जो साइड में छेद दिख रहा है ना उसके अंदर बाढ़ देता है। सो इसी के साथ शिनचैन को काफ़ी ठंड लग रही होती है कि जो कि बारिश भी हो रही है, शिनचैन काफ़ी थक चुका है। शीरो शिनचैन को चाटने लगता है। सो जो यूएनटीए वाले होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें यहाँ पे जूता मिला है। तो जो साइड में छेद होता है उसके अंदर ये यूएनटीए वाला जो कि जिसकी शक्ल गोरिल्ला जैसी होती है वो उस छेद के अंदर देखता है और देखते शिनचैन वहाँ पे है और शिनचैन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उस छेद में फंस जाता है। तो इसी साथ शिनचैन फिर से भागने में सफल रहता है और जो कि ब्रिज होता है उसके नीचे आके छुप जाता है। सो यहाँ पे शिनचैन बस खाने की चीज़ होती है जो कि लॉलीपॉप टाइप चीज़ है और उसमें से आधी तो शीरो को देता है, आधी खुद खाने लगता है। सो इसी के बाद जो शिनचैन था काफ़ी थक चुका है और उसकी बॉडी इतना उसका काम नहीं दे पा रही और वो शिनचैन सो जाता है। सो इतने में यार शीरो याद करने लगता है कि शिनचैन के साथ बिताए हुए पल, कि शिनचैन अपने साथ दिलाया करता था, शीरो को दिखाया करता था, जिसे देख के शीरो का मन उसे खाने आया करता था। शिनचैन दोनों की दोनों खुद ही खा जाया करता था, जिसे देख के शीरो को थोड़ा गुस्सा आता है। सो इसी के साथ शीरो सोचता है कि शिनचैन मेरे साथ गेम खेला करता था और मैं उस कैच को पकड़ने के लिए जाया करता था, लेकिन शिनचैन तो कुछ और ही करने लग जाता था। तो इसी के बाद सोचता है लेकिन आखिरकार तो मेरे साथ ही जो कि मेरा घर था उसी के अंदर सोचा था, जिसे देख के शीरो की आंखों में काफ़ी आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ शीरो सोचता है कि मैं शिनचैन को ज़्यादा मुसीबत में नहीं पा सकता और वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ शीरो के ऊपर फ्लैशलाइट गिरती है और देखते यार ये तो यूएनटीए वाले होते हैं जो कि शीरो को पकड़ लेते हैं। सो यार अब क्या होगा, जो कि शिनचैन है वो तो अभी बेहोश पड़ा और यूएनटीए वालों ने शीरो को पकड़ लिया। इसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। सो देखा जाए तो पार्ट 3 मैं तभी लेके आऊँगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। इफ़ इनकेस आपको पसंद नहीं आ रही तो इसकी जगह मैं शिनचैन किसी और मूवी को लाने की कोशिश करूँगा। तो देखा जाए तो अगर आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 भी लेके आऊँ तो इसके लिए आपको वीडियो कॉमेंट बॉक्स में आपका प्यार दर्शाना है यार, पार्ट 3 लेके आओ तो मैं जल्दी पार्ट 3 के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।